जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराते हैं मेरे प्यारे साथी। कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराते हैं मेरे प्यारे साथी, लेकिन ज़िंदगी उसी का है जो कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। तो आइए दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एम ए मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अमरेंद्र प्रताप। तो मैं हाई एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, इससे लगभग हर छोटे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक न एक सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऊंचाई और दूरी का, और इसका 3-4 पार्ट मैं लेके आऊँगा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए, सबसे पहले हम इसमें 2-3 फंडा है उसको समझ लीजिए, और कोई सूत्र का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, और आसानी से आप हाई एंड डिस्टेंस का सवाल सोल्व कर दीजिएगा। जैसे सबसे पहले समझ लीजिए थोड़ा सा कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण यानी एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी, उन्नयन कोण। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ हम ठाड़ा हैं, यहाँ हम ठाड़ा हैं, ठीक। मान के चलिए कि यहाँ हम ठाड़ा हैं, और यहाँ मान के चलिए कि कोई छत पे लड़की बैठी हुई है, ठीक। कोई छत पे लड़की बैठी हुई है, यहाँ ठाड़ा है और यहाँ कोई लड़की छत पर बैठी हुई है। तो हम इसको देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो एक ये मेरा आई है, तो इससे एक क्षैतिज एक रेखा बनेगा, और ये देख रहे हैं इससे एक रेखा बनेगा, और ये जो बीच में जो ये बना ना, ये वाला, इसी को हम उन्नयन कोण कहते हैं, या एलिवेशन एंगल कहते हैं। तो एकदम आप समझ गए होंगे। मान के चलिए कि यहाँ कोई लड़का है, यहाँ छत पर कोई लड़की बैठी हुई है, तो उसको हम देख रहे हैं अपनी आँख से, और एक क्षैतिज बन रहा है यानी हॉरिजॉन्टल, और ये आँख से देख रहे हैं। इसके बीच में जो ये बन रहा है ना, इसी को हम उन्नयन कोण या एलिवेशन एंगल बोलते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, अब मान के चलिए कि ये लड़की है और ये लड़की है, तो ये भी मान के चलिए कि ये हमको देखिए, हम मान के चलिए कि हम उसको देखें तो वो भी हमको तो देखेगी ना। तो वो लड़की देख रही है, तो एक उसके साथ ये रेखा बनेगा ऊर्ध्वाधर ऊपर, और एक ये आई वाला ये बना, और इसके बीच में जो कोण बना ना, इसके बीच में, इसी को हम बोलते हैं अवनमन कोण यानी डिप्रेशन एंगल। तो मेरे प्यारे साथी, अब क्लियर हो गया होगा। मान के चलिए कोई लड़की उस छत पर बैठी हुई, तो जब हम देखें तो वो भी देखी, तो वो जो आई से वो तिरछा मेरे डायरेक्ट चेहरा को देखी, तो ये एक रेखा बना, और एक सामने इसके बीच में जो बना ना, इसके बिचवा में भैया, एक बिचवा में जो खाली स्थान बा, ओकरे के हम सके अवनमन कोण कहिला, आ इंग्लिश में डिप्रेशन एंगल कहिला। तो आओ अब भैया, तो अब देखिए, तो ये और ये दो कोण बना, और ये क्या थी, ये समांतर रेखा है, इसको लेके और चला, तो ये समांतर रेखा है। माने समांतर रेखा कि बीच की दूरी हमेशा समान होती है, वो कभी नहीं मिल सकता है समांतर रेखा। और इसके बीच में एक तिर्यक रेखा खिंचाया हुआ है, तिर्यक रेखा। तो एकांतर कोण जब मान के चलिए कि दो एक समांतर रेखा है और इसमें एक तिर्यक रेखा हुआ, तो एकांतर कोण मान के चलिए कि ये कोण और ये कोण
ये कोण दोनों बराबर होता है मेरे प्यारे साथी। तो उसी के नियम से ये और ये यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं। यहाँ भी ये समांतर रेखा हो गया, बीच में एक तिर्यक रेखा डाला हुआ है। तो इधर का कोण और इधर का कोण दोनों एकांतर कोण के नियम से ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए अवनमन कोण कहे चाहे उन्नमन कोण कहे दोनों बात बराबर हो जाता है इस शर्त से। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। इसी के साथ चलिए अगला थोड़ा सा और इसमें कुछ और समझा जाए। जैसे मान के चलिए मेरे प्यारे साथी कि आपको जरूरी थोड़ा सा पड़ेगा, थोड़ा सा जरूरी पड़ेगा साइन या और कॉस, साइन कॉस और टेन, थोड़ा सा मान लिख देते हैं इसका। जैसे साइन 0 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया मेरे प्यारे साथी। तो ये तीनों में हो जाएगा थोड़ा सा कि आपको प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो जैसे मान के चलिए साइन 0 का मान 0 होता है मेरे प्यारे साथी, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा साइन नीचा। साइन 0 के मान 0 होता है, 30 के मान 1/2 होता है, 45 के मान 1/√2 होता है, 60 के मान √3/2 होता है, 90 के मान 1 होता है। और जो साइन का मान होता है ना, 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 का मान 1, वही कॉस में पलट जाता है। अब देखिए कॉस 0 के 1 होगा और कॉस 30 का मान √3/2 होगा और कॉस 45 के मान वही रहेगा और कॉस 60 के मान 1/2 और कॉस 90 के मान 0, कॉस 90 के मान 0, यानी पलट गया। देख रहे हैं, इधर वाला इधर लिख दिए, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इधर। आप देखिए 10 का मान, तो 0 में कोई चीज़ से गुना कीजिए चाहे कुछ भी कीजिए, 0 के 0 हो जाता है। यानी इसमें इससे भाग दे के लिख दीजिए, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 1, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो √3। और 0 में कोई चीज़ से भाग नहीं लगता, इसलिए अपरिभाषित होता है मेरे प्यारे साथी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप रट ले, इसका भी उसमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ऐसा ही हम लिखवा दिए फॉर्मेट, मतलब ऐसा ही इसका यूज है एक आध गो का। उसके बाद आसानी से कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, एकदम सेकंड में सवाल बनेगा। अब आइए मेरे प्यारे साथी, अब थोड़ा सा और हम लेते हैं। जैसे मान के चल लिख लीजिए लाल काका। तो इससे जानते हैं, इससे जैसे साइन थीटा बाई लॉर्म बाई कॉन, कॉस थीटा बाई आधार बाई कॉन, टेन थीटा बाई लॉर्म बाई आधार, इसका थोड़ा सा आवश्यकता पड़ता है। इसका भी हम सिर्फ मतलब मेटेरियल ही सब ये कर रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक 2-3 बता देंगे, उससे एकदम पटाक सवाल बनेगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा मेरे प्यारे साथी। जैसे आइए तो लाल काका, तो साइन थीटा बाई लॉर्म बाई कॉन, तो हई हो गया साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। जैसे ये मेरे प्यारे साथी, ये साइन थीटा का हो गया, ये कॉस थीटा का हो गया और ये टेन थीटा। जैसे साइन थीटा लॉर्म बाई कॉर्न, कॉस थीटा बाई आधार बाई कॉर्न, टेन थीटा बाई लॉर्म बाई आधार। तो ये सिर्फ फार्मूला मतलब कि याद हो जाए, साइन थीटा बाई लॉर्म बाई कॉर्न, कॉस थीटा बाई आधार बाई कॉर्न, टेन थीटा बाई लॉर्म बाई आधार। इसी को साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस के सेक थीटा और टेन के कॉट थीटा। तो इधर से हम लिख लेंगे कि कॉसेक थीटा बाई साइन थीटा बाई लॉर्म बाई कॉर्न, तो कॉस थीटा बाई कॉर्न बाई लॉम्ब, कॉर्न बटे लॉम्ब। उसी तरह कॉस थीटा बाई आधार बाई कॉर्न, तो सेक थीटा बाई कॉर्न बाई आधार, टेन थीटा बाई लॉम्ब बाई आधार, तो कॉट थीटा बाई आधार बाई लॉम्ब। यानी उल्टा हो जाएगा, इधर से हम लिख लेंगे या इधर से लिख लेंगे मेरे प्यारे साथी। तो इसका भी थोड़ा सा ही है, इसलिए हम ये सब लिख रहे हैं। और ये एक बात कि मेरा वीडियो देखिए ना, तो मेरे प्यारे साथी जरूर कॉपी कलम लेके और इस चीज़ को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसको 10 दिन 20 दिन पर देखते रहिए, कभी नहीं भूलाइएगा। और हाई एंड डिस्टेंस से एक ना एक सवाल मेरे प्यारे साथी हर एग्जाम में आता है। तो चलिए अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मात्र आगे की तरफ चला जाए। जैसे सबसे पहले कि हाई एंड डिस्टेंस में ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज का सब यूज होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब कि
एक कोण 90 डिग्री हो। इसी का यूज मेरे प्यारे साथी इसमें ऊंचाई और दूरी, हाई एंड डिस्टेंस में होता है, इसी का खेल है। तो समकोण में सबसे पहले तो हम जान गए कि ये गो 90 डिग्री होगा। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीनों कोण यानी त्रिभुज में तीनों कोण का मान ही 180 डिग्री होता है। तो जब एक कोण का मान 90 हो गया, इसलिए 90 हुआ कि ये समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल, RIGHT, राइट ANGLE, एंगल, राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो जब एक कोण 90 डिग्री हो गया मेरे प्यारे साथी, तभी दोनों कोण 90 डिग्री में ही जितना हो, मान के चलिए कि ये कोण थीटा हो जाए, ये कोण थीटा हो जाए, तो ये मेरे प्यारे साथी ये होगा मेरे प्यारे साथी 90 माइनस थीटा। तो ये तीनों कोण के बराबर 180 होता है। देखिए प्रूफ अभी करते हैं। तो मान के चलिए कि 90 प्लस ये थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तीनों कोण के मान 180 डिग्री होता है। तो मेरे प्यारे साथी थीटा से थीटा काट लिया, 90 180, तो 180 बराबर 180, यानी LHS बराबर RHS। यानी मेरे प्यारे साथी इससे प्रूफ हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो अब चलिए थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा इसमें हम चेंजिंग करते हैं। तो मेरे प्यारे साथी इसी को अगर जो ये मान के चलिए कि 90 है, तो इसको हम मान के चलिए 30 ले लेते हैं, 30 डिग्री। तो ये श्योर है कि ये 60 डिग्री हो जाएगा, इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये श्योर है कि 60 हो जाएगा। तो अब देखिए मेरे प्यारे साथी, मान के चलिए कि हम बताए हैं लाल काका। तो सबसे पहले मान के चलिए कि साइन थीटा, तो साइन लेते हैं, साइन इसलिए लेते हैं कि मान के चलिए कि इसका हम मान ए रख लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक, इसका ए हम मान लिए कि ये ए है। तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है मेरे प्यारे साथी, लंब बटे कर्ण होता है, P बटे H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनस मेरे प्यारे साथी। तो अब देखिए साइन थीटा, तो साइन अगर जो 30 लेते हैं, साइन 30 लेते हैं, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री P के जगह पर क्या है, A, P के जगह पर A है, तो यहाँ A डाल लेंगे, H को H ऐसा ही छोड़ देंगे। तो साइन 30 का मान मेरे प्यारे साथी क्या होता है, 1/2। साइन 45 के मान 1/√2 और साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 1, साइन 0 के मान 0। तो साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 लिख दिए और A बटे H, यानी H बराबर 2A हो गया। तो हम H बराबर यहाँ लिख सकते हैं कर्ण बराबर 2A। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, तो मेरा लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, तो आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मेरे प्यारे साथी, या पाइथागोरस प्रमेय से हमने लिखा। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण के जगह पर क्या है 2A, तो 2A के स्क्वायर, ठीक, और लंब के जगह पर क्या है A, तो A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर। आधार निकालना है, तो आधार स्क्वायर, तो E स्क्वायर ये, तो 2 दूनी 4 A स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों पर A स्क्वायर है, तो यहाँ A स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथी इधर आएगा तो 3A स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। जब ये सबसे पहले यहाँ देखिएगा, यहाँ खेल, यहाँ कि ये स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट, तो 3 पे रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर खत्म, यानी 3A। तो आधार बराबर क्या हो गया, 3A मेरा निकल के चल आया। तब मेरा कर्ण निकल गया 2A, लंब A, आधार 3A। तो हम इसलिए लिखे हैं कि अब इसका मेरे प्यारे साथी, अब इसका कमाल हम आपको बताएंगे कि कितना जल्दी आप ये सब इसलिए बताएं कि कैसे निकलता है, बताएं है तरीका कि हई ये तीनों भैया कैसे निकलल, ई हम बताइनी। इतना मेहनत तेला कहनी तो डायरेक्ट हम लिख देती। तो मेरे प्यारे साथी अब आइए कि इससे होगा क्या कि हम इतना मटेरियल 10 मिनट से भूख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर जो 60 डिग्री के सामने √3A,
30 डिग्री के सामने ए और 90 डिग्री के सामने 2a। तो एक तो ई हुआ, एक और समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। इसमें मान के चले कि हई कोण 90 डिग्री हो गया तो ई 45 होगा, तो ई हो 45 हो जाएगा, ई हो 45 हो जाएगा। तो इसको भी ऐसा ही निकाला जाता है। तो 45 के सामने ए होता है, 45 के सामने ए होता है, इसके सामने रूट 2a होता है। आप निकाल लीजिएगा हई तरीका से, जैसे है ये निकाले हैं ना वैसे ही ई निकाल लीजिएगा। तो दुइये को होबे करता है। सबसे पहले कि समकोणित त्रिभुज का बात करेगा हाई एंड डिस्टेंस में, तो एक कोण तो फिक्स हो गया कि 90 है, बच गया दो कोण। तो एक कोण जब 60 हुआ तो दूसरा श्योर है कि 30 हो जाएगा, एक कोण 30 है तो श्योर है कि दूसरा 60 हो जाएगा। दूसरा, जब एक कोण 90 है और एक 45 है तो दूसरा श्योर है कि 45 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी 45 के सामने ए, 45 के सामने ए, 90 के सामने रूट 2a, और इसमें 90 के सामने 2a, 30 के सामने ए, 60 के सामने रूट 3/a। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, अब आपको सवाल मिल जाए। अब बन गए कि आप सवाल बना सकते हैं, एकदम तुरंत सवाल बनेगा, एकदम 5 सेकंड में। खाली याद रखिए कि 30 के सामने ए होता है, 30 के सामने ए होता है, 90 के सामने 2a, 60 के सामने रूट 3a, 45 के सामने ए, 45 के सामने ए, 90 के सामने 2a। बस यही याद रखे। उस सारा जितना बताए ना 10 मिनट, वो सब भूल जाइए। वो सब बताए तरीका कि आखिर में होता क्या है, ना तो कहे कि डायरेक्ट कहाँ से चल आया, तब फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे साथी, तो अब जैसे सवाल आपको मिल जाए, अब आइए, अब आपको सवाल मिल जाए कि हाई एगो त्रिभुज बना, ठीक। तो समकोण त्रिभुज तो है, तो श्योर है कि 90 हो गया। आ कहा कि हाई 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो श्योर है कि 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो हाई दे दिया कि हेकर लंबाई नु, हेकर लंबाई 60 है, हेकर लंबाई 60 है, 60 है। तो हेकर लंबाई ज्ञात कीजिए। एकदम देखिए सवाल, आ तब हम भाषा पर डायरेक्ट चलेंगे। ये थोड़ा सा बता दे रहे हैं 2-3-4 सवाल कि आखिर में इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है। तो है 30 हो गया तो श्योर है कि 60 हो जाएगा। और जब इसके सामने 60 डिग्री है तो इसके सामने क्या है, ए, यानी ए का मान 60 डिग्री ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, 90, यानी कर्ण का मान पूछ रहा है। तो कर्ण के जगह पर क्या है, 2a। तो ए के जगह पर 60, तो 90 के जगह पर क्या है, 2a है यहाँ से। तो ए के जगह पर 60, तो 2 आ गुना में ए के जगह पर 60 भर देंगे, यानी 120 मेरा आंसर निकल के आ गया मेरे बड़का भैया। तो देखिए कितना इजीली बन रहा है। अब देखिए इस पर एक लेते हैं, इस पर एक मान के चलिए कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हुआ है। श्योर है कि समकोणित त्रिभुज के बातें होगा हाई एंड डिस्टेंस में, और कोई नहीं होगा। ये नहीं कि समद्विबाहु हो जाएगा, ये नहीं कि समकोण हो जाएगा, सॉरी समकोण। तो आइए मेरे प्यारे साथी, तो सबसे पहले ये 90 हुआ, तो ये एक 45 डिग्री हुआ, तो ये श्योर है कि 45 डिग्री हो गया। तब मेरे प्यारे साथी क्या कहेगा कि इसका मान मान के चलिए कि दे दिया 30 मीटर। तो कहेगा कि इसका मान निकाले, चाहे कहेगा इसका मान निकाले, तो कहेगा इसका मान। तो इसमें क्या होता है, रूट 2a। तो ए बराबर क्या हो गया, 30 मीटर दिया हुआ है और रूट 2a। तो डायरेक्ट हम रूट 2 ए के जगह पर 30, यानी मेरे प्यारे साथी रूट 2 बराबर 30 मीटर मेरा आंसर डायरेक्ट निकल के आ गया। मेरे प्यारे साथी एकदम थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत, और 1-2 सवाल लेते हैं, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट भाषा वाला सवाल पर चलेंगे। आप देखिएगा कितना जल्दी बनेगा सवाल, मात्र 5 से 10 सेकंड में वो सवाल बन के रेडी हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। तो आइए, जैसे मान के चलिए कि आपको मिल जाए सवाल, आपको सवाल मिल जाए कि एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है मान के चलिए, इसका मान दिया हुआ है मेरे, मान के चलिए 80 मीटर, ठीक, 80 मीटर। ये मान के चलिए कि ये क्या हुआ, ये मेरा 90 डिग्री तो श्योर है, ये मेरा 60 डिग्री हो गया, तो ये मेरा 90 डिग्री हो गई, ये 30 डिग्री हो गया, सॉरी। तो 90 हो गया, 60 हो गया, तो 30 ये श्योर होगा, इसलिए कि समकोण त्रिभुज तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। जब एक 90 हो गया तो एक 60 हो गया तो एक 30 होगा ही। तो देखिए 60 के सामने कितना है, 60 के सामने देखिए तो रूट 3 है, ठीक। और 90 के सामने कितना है, 2a। तो 2a का मान दिया हुआ है, 2a बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है। क्या है उसके बाद 30 के सामने क्या है, 30 के सामने a है, तो a हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसके बराबर वाट,
ठीक, इसके बराबर दिया हुआ है, तो हम 2a बराबर 80 डिग्री दिया हुआ है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 40। हमसे क्या पूछ रहा है, इसका ऊंचाई, तो ऊंचाई का √3a होता है, √3a, तो √3 a के जगह पर 40, यानी √3 40 मेरा आंसर हो गया। अब आइए डायरेक्ट भाषा पर चलते हैं, भाषा पर डायरेक्ट एकदम हम भाषा पर चलते हैं कि कैसे मेरे प्यारे साथी भाषा वाला सवाल बनता है। तो आइए चलिए, मैं मोबाइल में देखूंगा, आपको डायरेक्ट बोर्ड पर वो सवाल आ जाएगा मेरे प्यारे साथी। देखिए, तो 1 नंबर सवाल कह रहा है, 1 नंबर सवाल कह रहा है, मैं डायरेक्ट मोबाइल से देखकर बोलूंगा और आपका डायरेक्ट बोर्ड पर वो सवाल आ जाएगा। तो कह रहा है कि एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी पृथ्वी के समतल से 45 का कोण बनाता है। मान के चलिए कि एक दीवार के साथ, एगो दीवार है, ठीक, एक दीवार के साथ है, मान के चलिए कि दीवार, इसको मान लिए एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी पृथ्वी के समतल से 45 का कोण, 45 का कोण बनाता है। तो 45 डिग्री हो गया, 45 का कोण बनाता है। है तो श्योर है कि 90 डिग्री होबे करेगा, ठीक, 45 का कोण बनाता है, तो कोण बनाता है, तथा सीढ़ी के पाद का दीवार से दूरी 3 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक, 3 मीटर है। तो सीढ़ी की लंबाई कितना होगा, इसके बराबर वाट कह रहा है, इसके बराबर वाट कह रहा है। फिर से एक बार सवाल देखिए, एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी पृथ्वी के समतल से 45 का कोण बताता है। तो एक दीवार है हो गया, उससे एक समतल सीढ़ी लगा हुआ है जो 45 का कोण बनाता है, ठीक, और उसके बीच के दूरी 3 मीटर है। तो उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो जब ये 45 हुआ मेरे प्यारे भैया, तो ये भी 45 होगा। वो कैसे हुआ 45, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। जब एक 90 हो गया, एक 45 हो गया, तो एक 45 होगा। तो 45 के सामने वाला यहाँ से 45 के सामने वाला ये, यानी ए बराबर दिया हुआ है ऑलरेडी 3 मीटर, और 45 के सामने वाला ए, यानी ए का मान हमसे पूछ रहा है, तो ए का मान 3 मीटर हुआ। तो यहाँ भी ए का मान 3 मीटर। मेरे प्यारे साथी आंसर डायरेक्ट हो गया। तो देखिए इसका कितना भूमिका, एक बार इस चीज को आप याद कर लीजिए कि 60 के सामने √3/a, 30 के सामने ए, 90 के सामने 2a, फिर 90 के सामने यहाँ 45 का कोण होगा और एक 90 का, तो 90 के सामने √2a, 45 के सामने ए, 45 के सामने, यही 2 चीज याद कीजिए। एकदम आप एग्जाम में 5 सेकंड में सवाल बना के चलाइएगा। तो डायरेक्ट अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ मेरे प्यारे साथी। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए, तो मेरे प्यारे साथी इसका हम लंबाई निकाले, इसका। अब मान के चलिए कि यही बोल देता कि सीढ़ी का लंबाई निकाले मेरे प्यारे साथी। तो सीढ़ी का लंबाई मान के चलिए कि इसका लंबाई कह देता, इसका लंबाई ऑलरेडी क्वेश्चन में कहे हुए हम इसका लंबाई निकाल दिए हैं। तो इसका लंबाई कह देता, तो इसका लंबाई कहता था 3 होता, और सीढ़ी का लंबाई क्वेश्चन में कहे हुए हैं। हम सोचे कि इसका दीवार के लंबाई निकालने के लिए बोला है, लेकिन सीढ़ी के लंबाई कहे हुए हैं। तो सीढ़ी के लंबाई के जगह पर क्या होगा, √2a। तो ए बराबर कितना है, ए बराबर 3 है ऑलरेडी, तो √2a, तो √2 a के जगह पर 3 धर देंगे, यानी √2 आ गुना में 3, यानी 3। तो √2 के मान क्या होता है, 1.41, ठीक, 4 1 4, इसमें 3 से हम गुना कर देंगे। तो 3 के 3, 4 3 12 के 2, 3 1 4, यानी 4.23 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। तो दीवार के लंबाई हम निकाल दिए शुरू में। दीवार के लंबाई कहेगा तो जितना इसका होगा लंबाई उतना ही इसका लंबाई होगा। लेकिन सीढ़ी का लंबाई का है, सीढ़ी का, तो सीढ़ी है ना तिरछा लगा है, तब ना कोनवा बना के लगा है। सवाल में ही कह रहा है कि सीढ़ी के लंबाई, तो सीढ़ी के लंबाई तो √2a यहाँ से निकाले, तो a बराबर 3, तो √2a 3 दूना ये, और √2 के मान 1.414 होता है। तो इसको हम गुना किए और 4.23 मेरा आंसर चल आया। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, अब दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, जैसे मेरे प्यारे साथी कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से
किसी मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई बताए। कह रहा है कि किसी मीनार के आधार से, कोई मान के चलिए कि मीनार है, ठीक, और उसके आधार से इतना मीटर की दूरी पर यानी 10.√3 मीटर की दूरी पर इतना मीटर में है, दूरी पर कह रहा है, दूरी पर शिखर का उन्नयन कोण 60 है, माने शिखर का उन्नयन कोण यानी उन्नयन कोण है 60 है, उन्नयन कोण 60 है, तो ई 90 है, ई 90 है, ई 60 है, तो श्योर है कि 30 हो जाएगा। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताए। अब किर में कह रहा है मीनार की ऊंचाई माने हई बतावे ला कह रहा है, हई दे दिया है आ एगो 60 है, तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताए। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, तो 60 के सामने वाला क्या होता है, √3a, तो √3a के मान हमसे पूछ रहा है। आई दिया क्या है a, 30 के सामने वाला का a, तो a बराबर दे दिया है, तो √3a के मान पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे साथी डायरेक्ट हम √3 आ a के जगह पर गुना में 10 आ √3 यानी √3 से √3 गुना होगा तो 3 आ गुना में 10 यानी मेरा 30 मीटर डायरेक्ट मेरा आंसर चलाएगा मेरे प्यारे साथी। तो कितना इजीली हो रहा है कि मतलब सवाल मिला और हम बना दिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम। बस यही चीज़ याद करके आपको रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथी, इसके साथ तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा तीसरा सवाल कह रहा है कि 50 मीटर धागे के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई बताए। मान के चलिए कि 60 मीटर है, 60 गो मीटर है वाला लंबाई 60 मीटर है, पतंग है एगो उड़ रहा है, यहाँ से एगो लड़का उड़ा रहा है, तो यहाँ इसका लंबाई है 60 मीटर, ठीक। और उसमें क्या कर रहा है 50 मीटर है, 60 मीटर नहीं है, 50 मीटर। और क्या कह रहा है कि 50 मीटर धागे के साथ 60 के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई बताए। है आधार से ऊंचाई बताए, आधार से 60 के कोण बना रहा है, 60 डिग्री का उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, तो है 90 हो गया, है 60 हो गया, तो श्योर है कि 30 हो जाएगा। और इसका लंबाई हमसे पूछ रहा है मेरे प्यारे साथी। तो 90 के सामने 50 है, 90 के सामने 50 है, तो 90 के सामने क्या है 2a, यानी 2a का मान 50 दिया हुआ है। और 60 डिग्री के सामने क्या है √3a, यानी √3a के मान हमसे पूछ रहा है मेरे प्यारे साथी। तो सबसे पहले 2a, तो 2a बराबर 50 डिग्री, ठीक। तो a बराबर क्या होगा 25 मीटर। तो √3a के मान पूछ रहा है, माने 60 डिग्री, माने इसका लंबाई पूछ रहा है। क्या लास्ट में कह रहा है कि 50 मीटर धागे के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ रही पतंग की आधार से ऊंचाई बताए। है आधार से ऊंचाई, है आधार हो गया, है ये ऊंचाई बताए, तो √3a के मान हमसे पूछ रहा है। तो ये बराबर 25 डिग्री, तो √3a बराबर √3 और गुना में 25, यानी √3 25 मेरा आंसर डायरेक्ट निकल के मेरा आ गया मेरे प्यारे साथी। तो इसी को हम 25√3 लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो मेरा कितना ये आसान हो रहा है जब ये तरीका है, नहीं तो बहुत इस सवाल को बनाने में पूरा बोर्ड भर जाता है मेरे प्यारे साथी। इसी के साथ चलिए चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा ही 3 सवाल से हट के है। सबसे पहले हम सवाल पढ़ देते हैं और ये आपको बोर्ड पर दिखाई देगा। सवाल है, यदि 2 खंभे जो कि 24 मीटर और 36 मीटर ऊंचे हैं के शिखर को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है, ठीक। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 का कोण बनाती है तो रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। माने रस्सी की लंबाई यानी कर्ण पूछ रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे साथी, एक है 36 और एक कितना है, एक है 36। यदि 2 खंभे जो 24 मीटर और 36 मीटर, 2 गो खंभा है, एक वो 36 मीटर है और दूसरा ही 24 मीटर है, 24 मीटर है। एक 36 मीटर है और दूसरा 24 मीटर है, तो ये कितना बच जाएगा, ये 12 मीटर बच जाएगा, ये 12 मीटर बच जाएगा। इसलिए कि यहाँ तक 24 हुआ तो ऊपर 12 बच गया। तो कह रहा है
कि दो खंभा, एक 24 मीटर एक 36 मीटर ऊंचे है, के शिखर को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है। शिखर को एक रस्सी द्वारा बांधा गया है, तो हम रस्सी से दोनों शिखर के बांध दिए, ठीक, बांधा गया है। यदि रस्सी क्षैतिज के साथ 60 का कोण बनाता है, माने क्षैतिज माने 60 का कोण बनाता है, 60 डिग्री, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो श्योर है मेरे भैया कि 30 डिग्री हो जाएगा वाला कोणवा। तो कह रहा है 60 का कोण बनाता है, तो रस्सी की लंबाई माने इसका लंबाई, इसके बराबर वाट, इसका लंबाई ज्ञात करें। तो इसके बराबर मेरे प्यारे साथी 12 दिया हुआ है, और 90 के सामने माने इसका कर्ण का लंबाई पूछ रहा है हमसे सवाल में। तो 60 डिग्री के सामने क्या है, √3 है, तो रूट 3a बराबर 12 है, √3a बराबर 12 है। हमसे 90 के सामने माने 2a का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, तो 2a का मान मेरा हो जाएगा। तो √3a, यहाँ हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ ऊपर में, तो √3a बराबर 12 मीटर, तो a बराबर 12√3, तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से हम गुना कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट मेरे प्यारे साथी क्या हो गया, 12√3 अब बाटा में 3 से 3 कट गया, यानी 4√3। ये बराबर मेरे प्यारे साथी 4√3 आया। हमसे क्या पूछ रहा है कि रस्सी के लंबाई, तो 90 के सामने वाला एक 60 है एक 30 है, तो 90 के सामने वाला 2a होता है, और 45 रहता है ना, तो 90 के सामने वाला √2a होगा, ऐसे 2a होगा, इसमें √2a होगा, तो 2a के मान, तो a बराबर 4√3 हो गया, तो 2a बराबर 2 गुने 4√3, यानी 8√3 मेरा आंसर मेरे प्यारे साथी आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आप समझ गए होंगे 100 में 100%। तो यह मेरा फर्स्ट वीडियो था, इस पर हम 3-4 वीडियो लेके आएंगे, इसलिए कि 3-4 टाइप का सवाल आता है, इसमें हम मात्र एक टाइप का सवाल पढ़ाए हैं। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं रोकता हूं। आप सभी को जय हिंद।